ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है प्रेमपूर्ण हृदय। एक छोटा सा फकीर का झोपड़ा था। रात थी, जोर से वर्षा होती थी। रात के 12 बजे होंगे। फकीर और उसकी पत्नी दोनों सोते थे। तो किसी आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब छोटा सा झोपड़ा, तो कोई शायद इस बारिश वाली रात में, क्योंकि वो एकांत इलाके में झोपड़ा था, तो कोई शरण चाहता होगा। तो कोई शरण चाहता था। तो फकीर की पत्नी ने उनसे कहा कि द्वार खोल दें क्या? कोई द्वार पर खड़ा है, कोई कोई यात्री, कोई अपरिचित मित्र। अब आप बोध कथा कहती है कि उनकी बात सुनते हैं। उन्होंने कहा कि कोई अपरिचित मित्र, क्योंकि संसार में तो जो परिचित हैं वह भी मित्र नहीं है, और यहाँ पर कहा कि अपरिचित मित्र, तो ये भाव जो है ये प्रेम का भाव है। तो कोई अपरिचित मित्र द्वार पर खड़ा है, द्वार खोलो। तो ये बात फकीर ने अपनी पत्नी से बोली थी। तो जब फकीर ने उनसे बोला अपनी पत्नी से द्वार खोलने को कि अपरिचित मित्र द्वार पर खड़ा है, द्वार खोलो, तो उनकी पत्नी ने कहा, लेकिन जगह तो बिल्कुल नहीं है। हम दो के लायक ही इतनी मुश्किल से है। कोई तीसरा आदमी भीतर आएगा तो हम क्या करेंगे? तो फकीर ने कहा, अरे पगली, यह किसी अमीर का महल नहीं है जो छोटा पड़ जाए। ये तो गरीब का झोपड़ा है। अमीर का महल छोटा पड़ जाता है। हमेशा एक मेहमान आ जाए तो महल छोटा पड़ जाता है। ये तो गरीब की झोपड़ी है। तो फकीर की पत्नी ने कहा, इसमें झोपड़ी, अमीर, गरीब, इसका क्या सवाल है? जगह छोटी है तो छोटी है। तो फकीर ने कहा कि जहां दिल में जगह बड़ी हो वहां झोपड़ी महल की तरह मालूम हो जाती है, और जहां दिल में छोटी जगह हो वहां झोपड़ा तो क्या, महल भी छोटा और झोपड़े जैसा हो जाता है। तो द्वार खोल दो। द्वार पर खड़े हुए आदमी को वापस कैसे लौटाया जा सकता है? और अभी तो हम दोनों लेटे थे, अब जब वो आ जाएगा तो 3 तो लेट नहीं सकेंगे, 3 हम लोग बैठ जाएंगे। बैठने के लिए तो काफी जगह है। अब मजबूरी थी तो पत्नी को दरवाजा खोल देना पड़ा, और एक मित्र आ गया, पानी में भीगा हुआ था। उसके कपड़े बदले उसने, और वे तीनों बैठकर गपशप करने लग गए। दरवाजा फिर बंद कर दिया गया। फिर किन्हीं 2 आदमियों ने दस्तक दी थोड़ी ही देर में। अब इस मित्र ने उस फकीर को कहा, वह दरवाजे के पास था, कि दरवाजा खोल दो। मालूम होता है कि कोई आया है। तो उसी आदमी ने, जो आया था, उसने बोला, कैसे खोल दूं दरवाजा, जगह कहाँ है यहाँ पे? अब वह आदमी तो अभी 2 घड़ी पहले ही आया था खुद, और वो ये बात भूल गया कि जिस प्रेम ने मुझे जगह दी थी, वह मुझे जगह नहीं दी थी, प्रेम था उसके भीतर, फकीर के भीतर, इसलिए जगह दी गई थी। अब कोई दूसरा आ गया तो जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन उस आदमी ने फिर भी कहा कि नहीं, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से तो हम 3 बैठे हैं। अब फकीर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारे लिए जगह नहीं की थी, प्रेम था इसलिए जगह की थी। प्रेम तो अब भी है, वह तुम पर चूक नहीं गया और समाप्त नहीं हो गया। दरवाजा खोलो। अभी हम दूर दूर बैठे हैं, फिर हम पास पास बैठ जाएंगे। पास पास बैठने के लिए काफी जगह है, और रात ठंडी है, पास पास बैठने में आनंद ही और होगा। अब दरवाजा तो खोलना पड़ा। अब 2 आदमी भीतर और आ गए, और फिर वो पास पास बैठकर गपशप करने लगे। और थोड़ी देर बीती है, और रात आगे बढ़ गई है, और वर्षा हो रही है, और एक गधे ने आकर सर लगाया दरवाजे से।
पानी में भीग गया था और वो रात को शरण जाता था। तो उस फकीर ने कहा कि मित्रों, वे दो मित्र जो दरवाजे पे अभी आके बैठे थे, दरवाजे के पास बैठे हुए थे, उनसे बोला कि जो अभी अभी आए थे कि भाई दरवाजा खोल दो, लगता है कोई अपरिचित मित्र फिर आ गया है, कोई अपरिचित मित्र फिर आ गया है। तो उन दोनों ने कहा, अरे भाई वो मित्र वगैरह नहीं है, वो तो गधा है, और गधे के लिए द्वार खोलने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर इशारा है भगवान। वो कहता वो तो गधा है और गधे के लिए द्वार खोलने की जरूरत नहीं है। तो फकीर ने जो कहा वो बड़ा अद्भुत था। फकीर ने कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं, अमीर के द्वार पर आदमी के साथ भी गधे जैसा व्यवहार किया जाता है, और ये तो गरीब की झोपड़ी है। हम गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार करने हमें तो गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार करने की आदत हो गई है। दरवाजा खोल दो। पर वो दोनों कहने लगे, अरे भाई जगह कहाँ है, पांचों ही हम लोग इतनी मुश्किल से खड़े हैं, पांचों ही इतने मुश्किल से आए हैं। तो उस फकीर ने कहा जगह तो बहुत है, अभी हाँ हम पांचों अभी बैठे हैं, ये पांचों इतनी मुश्किल से बैठे थे। तो कहता है अभी हम बैठे हैं, अब हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के लिए तो काफी जगह है। और फकीर एक और बात बोलता है कि और फिर तुम घबराओ मत, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा बाहर होने के लिए तैयार हूं। प्रेम इतना कर सकता है। ये अंतिम बात बहुत अच्छी बोली फकीर ने। और फिर तुम घबराओ मत, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा बाहर होने के लिए तैयार हूं। प्रेम इतना कर सकता है। तो भगवान ये बोध कथा है एक लिविंग एटीट्यूड, एक प्रेम पूर्ण हृदय की। तो बोध कथा कहती है कि ये एक लिविंग एटीट्यूड और एक प्रेम पूर्ण हृदय बनाने की जरूरत है। जब प्रेम पूर्ण हृदय बनता है तो व्यक्तित्व में एक तृप्ति का भाव, एक रसपूर्ण तृप्ति आ जाती है। बोध कथा कहती है, क्या आपको कभी ख्याल है कि जब भी आप किसी के प्रति जरा से प्रेम पूर्ण हुए, पीछे एक तृप्ति की लहर छूट गई है? क्या आपको कभी भी ख्याल है कि जीवन में तृप्ति के क्षण वही रहे हैं जो बेशर्त प्रेम के क्षण रहे होंगे, अर्थात निष्काम भाव से, बिल्कुल बिना शर्त के। जब कोई शर्त ना रही होगी प्रेम की, और जब आपने रास्ते चलते एक अजनबी आदमी को देखकर मुस्कुरा दिया होगा, उसके पीछे छूट गई तृप्ति का कोई अनुभव है? उसके पीछे साथ आ गया एक शांति का भाव, एक प्राणों में एक आनंद की लहर का कोई पता है? बोध कथा कहती है, जब राह चलते किसी आदमी को उठा लिया हो आपने, किसी गिरते को संभाल लिया हो, किसी बीमार को एक फूल दे दिया हो, इसलिए नहीं कि वह आपकी माँ है, इसलिए नहीं कि वह आपका पिता है, ना ही वह आपका वह आपका कोई भी नहीं है, लेकिन एक फूल किसी बीमार को दे देना आनंदपूर्ण है। निष्काम भाव से किसी के काम आ जाना आनंदपूर्ण है। व्यक्तित्व में प्रेम की संभावना बढ़ती जानी चाहिए। बोध कथा कहती है व्यक्तित्व में प्रेम की संभावना बढ़ती जानी चाहिए, और वह इतनी बढ़ जानी चाहिए कि पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति, आदमी के प्रति, अपरिचित के प्रति, अनजान लोगों के प्रति, विदेशियों के प्रति, जो बहुत दूर हैं उसके प्रति प्रेम हमारा बढ़ता ही चला जाए। तो भगवान, ये जो प्रेम की बात है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भगवान का भी बहुत प्रेमपूर्ण हृदय है। भगवान प्रतिदिन निरंतरता पूर्वक, मतलब बिल्कुल लगातार हमको ब्रह्म विद्या के अमृत की वर्षा करा रहे हैं। तो ये भी उनके प्रेमपूर्ण हृदय का ही प्रतीक है। भगवान, बोध कथा में आज इतना ही। धन्यवाद भगवान।